डॉक्टर साहब, सुप्रीम कोर्ट जो 5 रुकनी बेंच था वो तहलील हो चुका है और अब इमरान खान साहब ये कह रहे हैं कि चाहे 5 रुकनी बेंच इसकी समाअत करे या फुल कोर्ट, हमें इंतखाबात की तारीख चाहिए। तो ये तनाव किस तरफ जा रहा है डॉक्टर साहब? देखिए, इसमें ये बेंच बन रहे हैं, टूट रहे हैं और इस्लामाबाद में मुख्तलिफ ये चहमगुइयाँ चलती रही सारा दिन के जी चीफ जस्टिस साहब के ऊपर दबाव है कि वो इस्तीफ़ा दे जी। दें और मुख्तलिफ बातें चल रही हैं, अफवाहें सारी इस्लामाबाद और पूरे मुल्क में। लेकिन फैसला, असल बात यह है कि फैसला क्या होगा, क्या फैसला होगा और क्या फैसला जो है वो ये होगा कि इंतखाबात, मतलब इंतखाबात कब होने हैं ये फैसला होगा। सर। ठीक है, आगे हो गए या ये जो है देखें, अदालतें जो है ना, खुदा न खास्ता कोई गैर जमहूरी इकदाम भी मुल्क में उठा लिया जाए ना, तो भी अदालतें अपनी जगह रहती हैं। एक मुतवाज़ी अदालतें ज़रूर कायम हो सकती हैं, लेकिन अदालतें रहती हैं। बहरहाल भुट्टो साहब की जो फांसी थी वो भी सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, उसके बाद मुशर्रफ साहब के दौर में भी पीसीओ वीसीओ आ जाता है, अदालतें रहती हैं। तो और फैसले, ये जो इसका कोई ना कोई फैसला तो होगा, ये तनाव तो ख़त्म होगा ना जाके। इस तरह तो मुल्क नहीं चल सकता, बिल्कुल सर। रियासत नहीं चल बिल्कुल। सकती। अब इसमें सबसे जो अच्छा, तो इसमें जिसके ऊपर मेरा ख्याल से तमाम मुल्क इस पे, और आज इमरान खान साहब की तरफ से बात कर दी गई, इससे पहले था कि इमरान खान साहब क्यों नहीं कहते, वो ये है कि इसके ऊपर एक फुल कोर्ट बैठे और फुल कोर्ट बैठ के अदालत अपने मामलात को तय करे। ये वो बात है जो कि ये जो कानून साजी हुई है ना, इसके बारे में कल सेनेट जो, से भी आज मंजूर हो गई। नहीं सेनेट से मंजूर हो गई, सदर के पास जाएगी, सदर इसको रोक लेंगे। ईवान सदर से जो इतलात हैं वो ये हैं कि सदर इस पे साइन नहीं करने जा रहे, सही। और वो 8-10 दिन इसको रोकेंगे, 10 दिन, जो भी 10-11 दिन जितने दिन वो रोक सकते हैं रोकने, वापस भेजेंगे। तो यहाँ से फिर इसको एक्ट बना लिया जाएगा, शायद फिर नहीं भेजा जाएगा दोबारा सदर के पास दस्तखत के लिए। सही। और जैसे ही एक्ट बन जाएगा तो ये चैलेंज हो जाएगा, सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज हो जाएगा, और सुप्रीम कोर्ट इसको मंजूर करती है, नहीं करती, क्या करती है वो फिर सुप्रीम कोर्ट को दे। इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो जस्टिस फाइज ईसा साहब हैं, उनका भी ये कहना था कल जो उन्होंने फैसला आया है कि ये हमारे ये जो अंदरूनी रूल्स हैं सुप्रीम कोर्ट के, जिनके तहत सुप्रीम कोर्ट काम करती है, तो ये जो है ये बज़ाहिर ऐसा लगता है कि इस तनाव ने ख़त्म तो होना है। ये कुछ इसमें कुछ ईगोज भी हैं। ये फुल कोर्ट बैठ जाए तो इससे अच्छी कोई बात ही नहीं है, और फुल कोर्ट बैठ के फैसला करे। देखें, ये जो कानून साजी हुई है ना, जो हमारे ये जो सो कॉल पार्लियामेंट है, जिसका कोई अभी तक कोई कोई उसके हैत उसकी सामने ही नहीं आ रही कि वो क्या है, लेकिन जैसे पार्लियामेंट है, उस पार्लियामेंट ने इसलिए कानून साजी की है। अब ये एक दूसरी बात है कि उससे नवाज शरीफ साहब को फ़ायदा होता है या किसको फ़ायदा होता है, वो अपील में जाते हैं क्या, वो एक लंबा काम है। असल बात है कि पार्लियामेंट में इसलिए हुआ कि यहाँ सुप्रीम कोर्ट में नहीं हुआ। सुप्रीम कोर्ट में अगर ये सुप्रीम कोर्ट कर लेती, ये 2-3-4 साल कब से, बहुत अरसे से चल रहा है कि जी एक अदालती रिफॉर्म्स अंदर होने चाहिए सुमोटो के हवाले से। और इसमें देखें, बात सीधी सी है कि इंतहाई काबिल एहतराम है चीफ जस्टिस साहब और तमाम जज साहिबान, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट के हों, हाई बिल्कुल सर। कोर्ट के हों, बिल्कुल। अदालतों के हों, किसी भी मतलब। लेकिन बात यह कि ये बड़ी ऑब्वियस सी चीज़ हो गई थी, बहुत ऑब्वियस हो गई थी कि फाइज ईसा साहब को और कुछ जज साहिबान को बेंचेस में नहीं लाया जा रहा, और इंपॉर्टेंट केसेस पे। अब ये देखें कि जो वो जो उस दिन इमरान खान साहब की जब हुकूमत तहलील हुई है, और उस दिन भी जो अदालतें जो जो कोर्ट बैठी थी उस दौरान भी, जिसने बुलाया था इलेक्शन कमीशन, उसमें भी फाइज ईसा साहब नहीं थे। यानी उसमें भी फाइज ईसा साहब नहीं थे जो सुमोटो लिया था जी। आजाद। बिल्कुल। तो उसमें भी तो फाइज ईसा साहब को जो है वो कोई मकसद मुझे किसी के पास भी नहीं है। अच्छा, फाइज ईसा साहब जो हैं, उनका इमरान खान साहब के साथ या पिछली हुकूमत के साथ कोई तनाज़ा नहीं, तनाज़ा उनका खड़ा हुआ था फाइज ईसा साहब का जब उन्होंने फैजाबाद धरने का फैसला दिया था। उनका किसी, और इमरान खान साहब ने बाद में ऑन रिकॉर्ड इस बात को एक्नॉलेज किया, और मैं ये हमेशा बात कहता रहा इस प्रोग्राम में कि इमरान खान साहब ने कौन कौन से मामला जो हैं वो आउटसोर्स कर दिए हैं, और वो देखते ही नहीं है, और तर्जुमानों का इजलास उनको घेर के बैठी रहती हैं शहद की दलदलें। और उसमें एक जो है वो ये भी था कि जो रेफरेंस भेजा गया फाइज ईसा साहब के खिलाफ, और इसका कोई इमरान खान साहब से ताल्लुक नहीं था, इसका ताल्लुक फैजाबाद धरने के फैसले से था। ठीक है, ठीक। जिसमें
चंद अहम शख्सियात को उन्होंने बिल्कुल उस फैसले में लिख दिया था कि ये जिम्मेदार है। वहां से वो मसला शुरू हुआ। उन शख्सियात ने कूद के, जो कि अब रिटायर हो चुके हैं, तो अब हर एक को पता है कौन सी शख्सियात हैं, उन्होंने इमरान खान साहब को के थ्रू ये रेफरेंस फाइल करवाया और फायज ईसा साहब की के खानदान को हरासा किया गया, दुनिया भर में कंपेनिंग की गई उनके। इसका इमरान खान से कोई ताल्लुक नहीं, इसका इमरान खान से कोई ताल्लुक नहीं। आज भी कुछ अनासिर ऐसे हैं जो इमरान खान को लड़वाना चाह रहे हैं अदालतों के साथ, लेकिन इमरान खान साहब ने अभी जो बात की है ना कि चाहे 5 रुकनी हो या इसमें फुल बेंच हो, मुझे कोई इतराज नहीं है। ये वो इमरान खान है जो इमरान खान का असल जहन है। लेकिन वो जो दलदलें हैं वो कभी इमरान खान को अदालतों से लड़वाती हैं, कभी इस्टेब्लिशमेंट से लड़वाती हैं, कभी से, और वो हैं मौजूद। और अब लोगों को ही समझ आ जानी चाहिए मेरे ख्याल से बातचीत। तो इमरान खान साहब को कभी कोई मामला नहीं हुआ, ठीक है। हमारे इंतहाई मोहतरम हमारे दोस्त भी हैं, माहिर कानून भी हैं, फरोह नसीम साहब, तो वो तो एमक्यूएम में चले गए वापस। एमक्यूएम से वो वजीर कानून थे और वो जाहिर है कि हर एक को पता है कि वो बाजवा साहब के भी वकील थे, फिर रिजाइन किया, फिर वापस आए, फिर वो जनरल फैज के हवाले से मुख्तलिफ मामला। बात ये सारी कि इसमें इमरान खान साहब इस पर क्लियर है बात। अच्छा, अब यहां पर अगर तो ये मेरी दुआ है और हम अपील भी कर सकते हैं एक पाकिस्तानी होने की हैसियत से, क्योंकि दायरा हमारी ये था कि इन अदालतें इन मामलात को जज साहबान खुद बैठ के तय करें। इसको पब्लिक में ये कोई बहुत अच्छा तासुब किसी किस्म का नहीं जा रहा। सर, अगर उमर अता बंदयाल साहब इस्तीफा देते हैं तो क्या उससे जो बात की जा रही है कि जी ये हुकूमत की तरफ से और बाकी लोग जो यहाँ पे एक अफवाहें ऐसी फैली हुई हैं कि जी वो शायद उनको कहा जा रहा है इस्तीफा, वो इस्तीफा देंगे बहरान खत्म हो जाएगा? नहीं, कैसे खत्म होगा? उनके 2-3 महीने तो रह गए हैं, रिटायर हो रहे हैं जाके। तो बेहतर यह है कि चीफ जस्टिस साहब खुद इसके ऊपर अपने रुफका के साथ बैठें। उनका और फायज साहब का बड़ा अच्छा ताल्लुक रहा है। जब ये चीफ जस्टिस बने तो बाकायदा वो क्या होता है, वो गुलदस्ता गया फूलों का और किताबें आई और बड़े अच्छे ताल्लुकात रहे हैं फायज साहब के और उमर अता बंदयाल साहब के। तो बीच में लेकिन फिर वो शायद एक डिटेल जजमेंट आई थी जिसके ऊपर फाइज ईसा साहब के बारे में तो बड़ी तफसीली बात की, उसमें लिखी उन्होंने बात सारी, और जो फैसला था उमर अता बंदयाल साहब का उस पर कोई बात हुई। फिर उसके बाद आम बेंचेस में वो शामिल नहीं उनको किया गया। और बड़ी अजीब सी बात है, ये बड़ी अजीब सी बात है कि अचानक जो है फाइज साहब सुबह पहुंचते हैं, उनको पता चलता है कि जी मैं तो इस बेंच पे नहीं बल्कि उस बेंच में एक बाद में आने वाले जूनियर जज उसको सरबराह बना दिया गया। और मैं तो मतलब एक अजीब सी चंद लोगों ने कोशिश की है, या चंद हमारे में जो भी हैं लोग, लेकिन उन्होंने कोशिश की कि इसको इनमें इख्तलाफात को हवा दी जाए। तो सबसे अच्छा तो यह है कि फुल कोर्ट बैठ जाए, जो कि इमरान खान साहब ने बात कर दी। यही बात हुकूमत की तरफ से भी हो रही है और यही बात जो है ये देखें, ये फैसला तो होना है ना कि इलेक्शंस होने कि नहीं होने। कभी तो फैसला होगा ना, आज नहीं तो हफ्ते बाद नहीं तो साल बाद, कोई 10 साल बाद, कोई 50 साल बाद, तो फैसला तो होगा ना कि पाकिस्तान में इलेक्शन होना है कि नहीं होना। कभी तो फैसला होगा ना। तो बात यह है कि फैसला तो होना है। अब वो एक अच्छे खूबसूरत अंदाज में हो या लड़ाई और मार मुतनाज़े और उसमें एक फरीक नहीं मान रहा, दूसरा मानेंगे सब कि अगर ऐसा हो कि फुल कोर्ट एक खूबसूरत चीज है। इमरान खान साहब ने विंडोज को दिया, हुकूमत भी कह रही है, बार एसोसिएशन भी कह रही है, सारे लोग कह रहे हैं कि जी इसके ऊपर एक फुल कोर्ट बैठ जाए और इस क्राइसिस से हम निकलें। मतलब ऐसी कि मजीद एक क्राइसिस खड़ा हो, फुल कोर्ट बैठ जाए, फैसला करे और उसके बाद जो भी होता है इस पर आज खुद नोटिस के हवाले से है ना इशू। और उसमें एक जज साहब के कहेंगे कि जैसे असेंबलियां सही तोड़ी गई थी, नहीं तोड़ी गई थी क्या। लेकिन असल सवाल यह है कि क्या इलेक्शन नहीं होना है और कब होना है। वो ऑलरेडी हम लेट हो गए, वो ऑलरेडी उससे निकल चुका है मामला के इलेक्शंस। अब तो मुझे नहीं पता कितने दिन रह गए हैं और कितनी ताखीर है, लेकिन कोई ना कोई फैसला तो होगा ना, होना चाहिए। तो अब उसमें अभी थोड़ी देर पहले तक मैंने पता किया तो एक तो ईवान सदर उस पर साइन नहीं करेगा उस बिल पे, और ये 10 दिन और टंगा रहेगा। 10 दिन के बाद ये वापस आएगा। 10 दिन यहां तो एक एक मिनट ऐसा गुजर रहा है कि अचानक कोई खबर आती है और वो ईवान सदर रोक लेगा, फिर वापस आएगा तो फिर इसको फिर वापस नहीं भेजा जाएगा बल्कि एक्ट बना दिया जाएगा। एक्ट बनने के बाद पीटीआई इसको चैलेंज कर देगी फौरी तौर पे, और बार एसोसिएशन या जो भी हैं जो उसमें फरीक।
बेहतर यह है कि ये इसके ऊपर एक फुल कोर्ट बैठ जाए, या उमर अता बंदियाल साहब बतौर चीफ जस्टिस एक कहना चाहिए ना कि इस मौके पे एक मजीद बहरान से बचाने के लिए वो एक ऐसा बेंच बना लें जिसके ऊपर एक तमाम जमातों मतलब वो, क्योंकि देखें पॉलिटिसाइज ये कर दिया गया है इसको। ये अच्छा, मैं आपको एक कमाल की बात बताऊं, एक बड़े अहम हुकूमत के अंदर मौजूद जमात के सरबराह, हुकूमत ही मतलब है कि आप समझ लें कि एक बड़ी जमात के सरबराह, बड़ी जमात के सरबराह, उनसे जब ये फाइज साहब का रेफरेंस चल रहा था ना, तो फाइज साहब की हमायत कर रहे थे। तो ये गुफ्तगू जो है ये आप समझेंगे, ये दो शाख के दौरान हो रही है और डॉक्टर शायद यहाँ बैठा हुआ है, तो ऐसे यूं महफिल में। तो ये 2-3 साल पहले जब ये रेफरेंस हो, तो जी फाइज ईसा साहब बड़े मतलब ईमानदार आदमी हैं, और देखें क्या उनके खिलाफ कार्रवाइयाँ हो रही हैं, उनकी फैमिली को तंग किया जा रहा है, हरासा किया जा रहा है। तो वो जो सामने पब्लिक में तो तारीफ कर रहे थे, तो उन्होंने कहा ईमानदार जज हैं तो उनसे हमारा क्या ताल्लुक है। ऐसे ईमानदार जज जो है वो हमारा क्या ताल्लुक है ईमानदार जज के। ये बाकी उस महफिल में बाकायदा बात में हंसी मजाक हुआ कि यार ईमानदार जज ये क्या। तो बात यह है कि वो ईमानदार जज तो इस मुल्क में जो हमारी एलीट है, रूलिंग एलीट, उसको आपका ख्याल से ईमानदार जज उनको पसंद आते हैं, या आजाद मने जज, या ऐसे जज जो बिल्कुल। आज बहुत बड़ा फैसला हुआ है, ये जो पता नहीं कितनी दिहाइयों पहले हो जाना चाहिए था कि गद्दारी के मुकदमात नहीं बनेंगे, ये जो लाहौर हाई कोर्ट से कितना, हाँ गद्दारी के मुकदमात, ठीक है। ये जो फैसला है ये बड़ा तारीखी फैसला है कि जी आपने उठा के लोगों को गद्दार बनाना शुरू कर दिया। और हम तो बहुत दफा चीखते रहे हैं कि खुदा के वास्ते 2 चीजें इस मुल्क में बंद कर दी जाएं, एक कुफर के फतवे, जो फतवा दे कुफर का उसको पकड़ के जबरदूस कर दे, ये जो है ना कि एक एक को फतवे बांटने वाली फैक्ट्रियां, और दूसरा ये कि गद्दारी के सर्टिफिकेट्स बांटने वाली फैक्ट्रियां, इनको यानी आज़ाद कश्मीर के आप याद करें कि वजीर आजम को गद्दार बना देते हैं, कभी कभी किसी को गद्दार बन जाता है, कभी कोई गद्दार बन जाता है। गद्दारी मतलब गद्दार एक मजाक बन गया ना गद्दारी। तो इस तरह की चीजें जो हैं, और ये ऐसे ही मतलब होता है ना कि संजीदा जगहों पे मौजूद लोग जो हैं वो इतने गैर संजीदा बातें करते हैं कि उसके ऊपर यार इसमें गद्दारी का पर्चा डाल दो या दहशतगर्द बना दो, मतलब ऐसे करते हैं जैसे पता नहीं उनके नजदीक इसकी कोई हैसियत ही नहीं है। या तो बात यह है कि ये इस मसले को खत्म होना चाहिए। एक को तो चाहिए या हो रहा है, होता तो अभी तक नजर नहीं आ रहा सर। होता नजर इसलिए नहीं आ रहा कि कशीदगी इतनी ज्यादा है कि जो आखिरी जो समाअत हुई थी कल, उसमें उन्होंने कहा था कि जी यानी आज अगर ये बेंच ना टूटता, रात को फैसला ना आता फाइज ईसा साहब का, तो आज ये फैसला हो जाना था, आज फैसला हो जाना था, एक बेंच बनता और फैसला हो जाता। अब कल इस बात को देखना है कि कल जो है वो बेंच 4 रुकनी बनता है, या उसमें से अभी कुछ लोग कह रहे हैं कि एक जज शायद उसमें से फिर उठ जाए, दोबारा कोई ऐड हो जाए, क्या होता है। असल बात यह है कि वो बेंच अगर नहीं बन पाता तो फिर वो फिर ये मामला हवा में लटका रहेगा और एक बहरान रहेगा कि एक इलेक्शन होगा नहीं होगा, होगा नहीं होगा, क्या होगा, और वो दिन निकल जाएंगे 90 दिन के।